हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे फ्रेंच नेशनल एग्जेक्टिव। लास्ट सेशन में हमने जो प्रेसिडेंट की बेसिक इंफॉर्मेशन की एंड आज हम फ्रेंच नेशनल एग्जेक्टिव में पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट करेंगे। जो फ्रांस है, फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें प्रेसिडेंट है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसकी पोजीशन बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोजीशन है, वो पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करता है। तो उसकी पावर्स एंड फंक्शंस भी बहुत ज्यादा हैं। जिसके पास जितनी पावर्स होंगी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, उतने ही फंक्शंस भी ज्यादा होंगे। तो जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज एग्जेक्टिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, then legislative powers, judicial power and the emergency powers. First one is executive powers of the president. Executive powers कैसे होती हैं? जो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए जो उसको पावर्स दी गई हैं वो आती हैं एग्जेक्टिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट क्या है? He determines and directs the policies of the nation. मीन्स हमारे नेशन में, हमारे घर में कौन कौन सी पॉलिसीज चलेंगी, कैसे बननी चाहिए, तो इन सब की डिसीजन कौन लेता है? प्रेसिडेंट लेता है। तो नेशन में फ्रांस के इंटरनल जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके रिगार्डिंग डिसीजंस है वो सभी प्रेसिडेंट के द्वारा ही लिए जाते हैं। वो ही डिटरमिन करता है एंड डायरेक्ट भी करता है पॉलिसीज को। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स, civil and military officers, state councillors, directors of central administration, audit officials and वो सारी जो हाई ऑफिशियल्स हैं इनको भी ही अपॉइंट करते हैं। जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जब प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करते हैं या अदर मिनिस्टर्स की अपॉइंट करते हैं तो इस टाइम प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट होता है। इंडिया में क्या है, अगर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं उस टाइम जब जनरल इलेक्शन होती है उसमें जो पार्टी विनर होती है उसके लीडर को अपॉइंट किया जाता है। लेकिन फ्रांस में जब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है तो वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है वो लेजिस्लेचर पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है। जब वो अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है तो प्राइम मिनिस्टर उसको रिकमेंड करते हैं, सुजेस्ट करते हैं, तो वो उनको ही अपॉइंट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्राइम मिनिस्टर और इसके लिए प्रेसिडेंट के पास इंडिपेंडेंट पावर है। नेक्स्ट इज प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट, हाई काउंसिल एंड कमेटीज ऑफ नेशनल डिफेंस। मीन्स जो अदर मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर है, इनकी कैबिनेट है, इनकी जो वीकली मीटिंग्स हैं वो वीकली मीटिंग को प्रिसाइड प्रेसिडेंट करते हैं। तभी तो जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं उनको डिटरमिनेंट डायरेक्ट करते हैं। और जो हाई काउंसिल है जैसे स्टेट की जुडिशरी से रिलेटेड होगी एंड इसके अलावा जो डिफेंस से रिलेटेड होगी इन कमेटी को भी प्रिसाइड कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। नेक्स्ट इज he signs ordinances and decrees। जो भी काउंसिल में, कैबिनेट में जो भी डिसीजन ले जाते हैं उनको साइन कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। जो भी ऑर्डिनेंसेस हैं, डिक्रीज हैं, इनकी सिग्नेचर में प्रेसिडेंट की सिग्नेचर की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर के जो लॉ बनाए जाते हैं वो लॉ जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट की सिग्नेचर होंगे तभी बिल लॉ बनेगा। जैसे इंडिया में जब कोई बिल को लॉ बनाना होता है तो वो पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस में पास होता है, उसके बाद जब तक प्रेसिडेंट की सिग्नेचर नहीं होती वो बिल लॉ नहीं बनता। लेकिन फ्रांस में प्रेसिडेंट की सिग्नेचर की कोई जरूरत नहीं होती, इसीलिए वो रिवाइज की उसके पास पावर होती है जो हम आगे करेंगे। नेक्स्ट इज सिविल आर्किटेक्चर ऑफ फॉरेन पॉलिसीज। जो फॉरेन पॉलिसीज हैं किसके साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाने हैं, जो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है या पीस है ये करना है, इस पर भी जो प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट का ही एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, प्रेसिडेंट का रूल है, इसके पास पावर है, इसीलिए वो मेन आर्किटेक्चर माना जाता है। देन
डायरेक्ट एंड मोबिलाइज द आर्म फोर्स, वो कमांडर इन चीफ माना जाता है। आर्म फोर्स को वो डायरेक्ट करते हैं, किसी भी कंट्री के साथ वो करनी है, डायरेक्शन कहां से मिलेंगी, प्रेसिडेंट से मिलेंगी। एंड प्रेसिडेंट के पास इतनी भी पावर है कि वो न्यूक्लियर वेपन को भी यूज कर सकता है, इसके ऑर्डर भी प्रेसिडेंट दे सकता है। एंड डायरेक्ट एंड मोबिलाइज द आर्म्ड फोर्सेस। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टर ऑफ द टेरिटरी सॉवरेनिटी, जो हमारी नेशन की टेरिटरी है, मीन्स फ्रांस की टेरिटरी है, उसकी सॉवरेनिटी को मेंटेन करने का सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, उसकी प्रेसिडेंट के पास ही है। प्रेसिडेंट ही प्रोटेक्टर माना जाता है। अगर फ्रांस की सॉवरेनिटी पर, टेरिटरी पर कोई अटैक करता है तो डेक्लेरेशन ऑफ वॉर है वो कौन डिक्लेयर करता है, प्रेसिडेंट करता है, क्योंकि कंट्री की सॉवरेनिटी को बचाना उसका ही मेन काम माना जाता है। नेक्स्ट इज आर्बिटर ऑफ नेशनल अफेयर्स, जो देश के नेशनल अफेयर्स हैं, कैसी पॉलिसीज होनी चाहिए, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, लोगों को कौन कौन सी वेलफेयर स्कीम्स का बेनिफिट देना चाहिए, तो इस टाइम जो सबसे बड़ा आर्बिट्रेरी है, जो सबसे ज्यादा डिसीजन लेता है, इसकी पावर प्रेसिडेंट को ही दी गई है। नेक्स्ट इज accredits ambassadors to foreign countries and receive foreign ambassadors in the country, means जैसे एम्बेसी होती है, जो फॉरेन कंट्री से हमारी कंट्री में एम्बेसी आती है, जो उनके लेटर्स हैं, जो उनको रिसीव करना है वो प्रेसिडेंट करता है। हमारी कंट्री से कौन एम्बेसडर है वो बनकर जाएगा, उसका भी डिसीजन कौन लेता है, प्रेसिडेंट ही लेता है। नेक्स्ट इज प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स with the approval of the prime minister and to sponsor a referendum। अगर वहां पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करानी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए रिफरेंडम होता है, इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसको पहले प्रपोज करना है, वो पहले तो प्राइम मिनिस्टर है उसकी अप्रूवल लेता है, वहां पर सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पावर्स अगर प्रेसिडेंट के पास हैं तो प्राइम मिनिस्टर के पास भी हैं, तो इसका डिसीजन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर दोनों लेते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है इसको प्रपोज करते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है पार्लियामेंट में भी पास हो जाती है, उस पर डिस्कशन हो जाती है, तो उस पर रेफरेंडम होता है, तो रेफरेंडम के लिए स्पॉन्सर कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है। नेक्स्ट इज अपॉइंट 3 मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल, जो सबसे हाईएस्ट काउंसिल है, इसको जुडिशियल काउंसिल भी कहा जाता है। कंट्री में इलेक्शन होगी, इसका डिसीजन है, इसकी इन्वेस्टिगेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल ही करती है। इसमें जो 3 मेंबर्स हैं इनको प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट करते हैं, जो इस काउंसिल का चेयरपर्सन है इसको इलेक्ट करते हैं, जो ड्यूटीज हैं वो डिफाइन करते हैं, एंड खुद भी कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है इसको प्रिजाइड भी करते हैं। तो ये होगी एग्जेक्टिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव पावर्स। पहले एग्जेक्टिव के बाद आती हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। फर्स्ट वन इज जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, जो लॉ है, लॉ को इनेक्ट करना, लॉ को बनाना, इसमें जो प्रेसिडेंट है इसको कौन कौन सी पावर्स दी गई हैं। जो लॉ बनाए जाते हैं, लॉ पर प्रेसिडेंट की सिग्नेचर नहीं होती, मीनिंग लॉ पार्लियामेंट में ही बनाए जाते हैं, लेकिन जो लॉ पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है, प्रेसिडेंट का है। तो जो प्रेसिडेंट है वो प्रोमोगेट करते हैं जितने भी लॉ पार्लियामेंट के द्वारा, ऑफिशियल्स के द्वारा बनाए जाते हैं, एंड जिनके पास पावर भी है, जो लोग पार्लियामेंट ने बनाकर इनके पास भेजे हैं, उनको 15 डेज की बिटवीन वो पार्लियामेंट को वापस भेज सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि इस बिल को रिकंसीडर कीजिए, या फिर इस पार्ट को आपको रिकंसीडर करना है, मीन्स वो अपने प्रपोजल है वो दे सकते हैं। जो प्रपोजल प्रेसिडेंट देते हैं पार्लियामेंट उस प्रपोजल को डिनाई नहीं कर सकती। जो प्रेसिडेंट ने प्रपोजल दे दिया पार्लियामेंट के लिए कंपल्सरी है कि वो उसको मानेगी ही मानेगी, लेकिन प्रेसिडेंट के पास कोई भी वीटो पावर नहीं होती, उसके पास सस्पेंशन वीटो होती है जो एक बिल पर सिर्फ एक बार ही यूज की जा सकती है। तो जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कैन आस्क द पार्लियामेंट फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द लॉ और सर्टेन पार्ट, कि
बिल को कैसे आप रिकंसीडर कर सकते हो, पूरा बिल रिकंसीडर करना है जिसको पार्लियामेंट मानती है। तो इस तरह लॉ इनेक्ट नहीं करती, जब लॉ बन जाता है इसमें अपने प्रपोजल भी दे सकते हैं। एंड इनके पास ये भी पावर है, जो नेशनल असेंबली है इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। एंड इनको ये पावर दी गई है कि पार्लियामेंट के जो 2 सेशंस है इनका स्पेशल सेशन है वो भी कंडक्ट कर सकते हैं। जब स्पेशल सेशन बुलाते हैं, ये कहते हैं मैं आपको कोई मैसेज सेंड करना चाहता हूं, तो पार्लियामेंट के लिए बाउंडेशन है कि वो उस मैसेज को सुनेगी। एंड जब मैसेज सुनती है उस पर कोई डिबेट नहीं होती, मीन्स पार्लियामेंट मैसेज सेंड करते हैं एंड मैसेज सेंड करने के बाद पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में उस मैसेज पर कोई डिबेट नहीं हो रही। एंड लेजिस्लेटिव पावर में इनको जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी लॉ बनाए गए हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है, ये नहीं है, ये पावर भी प्रेसिडेंट को दी गई है। सो ही चेक द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ organic laws passed by the parliament before they come into operation। लॉ बना दिए लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया, उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है वो कौन चेक करता है? प्रेसिडेंट करता है। इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है इसकी एडवाइस भी ले सकता है, ओपिनियन भी ले सकता है। इस तरह जो प्रेसिडेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल का प्रोटेक्टर भी बन जाता है। तो ये होगी लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल से रिलेटेड पावर भी इनके पास हैं। तो इनको ये माना जाता है जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है इसके ये कस्टोडियन है। मींस जुडिशरी को प्रोटेक्ट कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है। एंड ही प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ हाई काउंसिल। जो जुडिशरी की सबसे बड़ी काउंसिल है उस हाई काउंसिल की मीटिंग्स को प्रिसाइड करते हैं एंड इसमें अपने मेंबर्स हैं इनको भी अपॉइंट करते हैं। तो ये जुडिशरी के प्रोटेक्टर बन गए, कस्टोडियन बन गए। एंड इनके पास एक पावर है माफी की। तो ये क्या कर सकते हैं? प्रेरोगेटिव ऑफ मर्सी, मींस ये किसी को माफ भी कर सकते हैं। तो इनको राइट दिया गया है, राइट टू पार्डन अ क्रिमिनल और कम्यूट हिज पनिशमेंट। किसी भी क्रिमिनल है उस क्रिमिनल को माफ कर सकते हैं, जो उसकी पनिशमेंट है उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो ये होगी जुडिशियल पावर्स। नेक्स्ट इज इमरजेंसी पावर्स। इनके पास कौन कौन सी इमरजेंसी पावर्स हैं? तो इमरजेंसी में ये बहुत ही ज्यादा अनलिमिटेड पावरफुल बन जाते हैं। इसमें जो क्वासी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसको प्रेसिडेंट है बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाया गया है। वो इतने पावरफुल है कि इमरजेंसी में सारा एडमिनिस्ट्रेशन इनके हाथों में आ जाता है। तो इन इमरजेंसी ही हैज द राइट टू एक्सरसाइज ऑलमोस्ट अनलिमिटेड पावर। ये अनलिमिटेड पावर्स हैं, इनको यूज कर सकते हैं। तो इनके पास इतनी ज्यादा पावर्स आ सकती हैं। तो उस टाइम जो कोई भी मेजर्स है मींस एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने की, वो एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए जो कोई भी मेजर्स ले सकते हैं। जब पता है इट इज अ थ्रेटन टू द सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन, क्योंकि बाहरली कंट्री कोई अटैक कर रही है इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी और द फुलफिलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, इनके रिगार्डिंग वो कोई भी मेजर्स ले सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट को ये पावर नहीं देगी कि इमरजेंसी की सिचुएशन में वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सके, वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट के पास एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, इमरजेंसी पावर्स हैं, ये पावर्स ये डिफाइन करती हैं कि प्रेसिडेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एडमिनिस्ट्रेशन सारा का सारा उसकी राउंड ही घूमता है, तो वो बहुत ही ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी माने जाते हैं। तो आज हमने पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट की हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इनकी एक्चुअल पोजीशन करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।